अब हम बात करेंगे फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल्स इस तरह के कार्बन होते हैं CX, Y and Z, और यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है, मतलब 8 कार्बन, 8 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जगह 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, इट हैज़ फर्स्ट 3 सिग्मा बॉन्ड। इसके कितने सिग्मा बॉन्ड है? 3। सेकंड है 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है। थर्ड है 0 वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। फोर्थ है 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। फिफ्थ है न्यूट्रल कार्बन, इस पर कोई चार्ज नहीं है। सिक्स है 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, 60 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। एट्थ है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 7th इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। एट्थ है हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट क्या है इसका? इनकम्प्लीट है। 9th है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। 10th है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर है। 11th है स्टेबिलिटी इसकी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होती है। तो ये फ्री रेडिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमें ऑलरेडी पता है, हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल जो कि जीओसी का पार्ट है उसमें कवर किया हुआ है। तो ये जानना क्यों जरूरी है? वुड्स रिएक्शन जो अगले रिएक्शन है उसमें फ्री रेडिकल बनेंगे, उसका कैसे क्या टेंडेंसी होती है फ्री रेडिकल की, उसको जानने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो अगर हम बात करें नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल की क्या नेचुरल टेंडेंसी है? पहला है कॉम्बिनेशन। फ्री रेडिकल कैसे कंबाइन करते हैं? कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में सी फ्री रेडिकल एक्स वाई और जेड है, यहाँ सी फ्री रेडिकल एक्स वाई और जेड है। अगर ये दोनों कंबाइंड होते हैं सी और सी, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ऐसे करके बनता है। इसका मतलब क्या है? सी के पास जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी सी के पास जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल है एक्स वाई और जेड, इन दोनों आपस में कंबाइन करते हैं सी सी एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, इस तरीके से फ्री रेडिकल कंबाइन करना है। तो क्या ये रिएक्शन क्यों हो रही है? पहली बात, क्या कोई भी कंबाइन क्यों करना है? क्योंकि फ्री रेडिकल की एनर्जी ज़्यादा है, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ये स्टेबल होकर एल्केन बना रहा है। तो एनर्जी वर्सेस रिएक्शन जो कर्व है इसमें ये एक्टिवेशन क्या है? जीरो, कोई एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं, हमने इसको फ्री छोड़ रखा है, अपने आप कंबाइंड होकर कॉम्बिनेशन में बदल जाएंगे, कंबाइंड प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। तो कोई भी फ्री रेडिकल आपस में इस तरीके से दो फ्री रेडिकल जुड़ के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 बना लेते हैं और ये आपस में कंबाइंड हो जाते हैं। और इस भी रिएक्शन को कोई भी हीट देने की या फिर कोई भी एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए। अब जो इसके सेकेंड टेंडेंसी है वो है डिसप्रपोर्शनेशन। कैसे ये डिसप्रपोर्शनेट होता है? डिसप्रपोर्शनेट क्या होता है? कि रिडक्शन हो ऑक्सीडेशन हो। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? एक्सेप्टेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक्सेप्ट करना। और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूव होना। तो अगर इसकी बात करें CH3, CH3, CH3 या फ्री रेडिकल है। एक और बात करूँ HCH2, C, CH3, CH3 या फ्री रेडिकल है। ये अल्फा कार्बन है जिसमें फ्री रेडिकल है और बीटा कार्बन है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बीटा जो है, बीटा वाला जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन CH3, 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 H, CH2, C, CH3 और CH3। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है हमारे, ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो अब ये दोनों बॉन्ड टूट रहे हैं हमारे, ये ट्रांजिशन स्टेट है हमारी। तो अब इसमें क्या होगा? ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये वाला डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम इसको
ढंग से लिखें, यहाँ क्या हो रहा है, फॉर्म ब्रेक फॉर्म। अब जो कंपाउंड जो बना है CH3 CH CH3 और CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, तो क्या हुआ, डिस्प्रपोर्शनेट हुआ है। जो इस वाले मॉलिक्यूल का क्या हुआ है, रिडक्शन, और इस वाले मॉलिक्यूल का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो एक हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक हो रहा है रिडक्शन। अगर हम इसको ढंग से देखें तो क्या हो रहा है मॉलिक्यूल में, इस तरीके का एक इन दो मॉलिक्यूल है, अल्फा कार्बन बीटा कार्बन, बीटा वाले से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल में लग जाएगा। याद रखिएगा बीटा वाले से जाएगा हाइड्रोजन प्लस, इस तरीके से ये लग गया। ठीक है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शन की बात करें हम, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं है, ए इज नॉट जीरो। यहाँ पे हमारे को कुछ एनर्जी देनी ही पड़ेगी इसको डिस्प्रपोर्शनेट प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बन होता है। अभी हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, तो ऑलरेडी एक स्टेबल कार्बन फ्री रेडिकल है, तो उसको अगर हमारे को दो डिस्प्रपोर्शनेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़े तो वो इतना ज़्यादा कम स्टेबल नहीं है जितना कम स्टेबल प्रीवियसली था कॉम्बिनेशन के टाइम। तो आइए देखते हैं कब कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कब डिस्प्रपोर्शनेशन पॉसिबल है, इसको और ज़्यादा क्लियर करते हैं हम। तो अगर हम देखें कॉम्बिनेशन वर्सेस डिस्प्रपोर्शनेशन, कॉम्बिनेशन और डिस्प्रपोर्शनेशन की बात करें तो मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, ये हो गया हमारा 2 डिग्री फ्री रेडिकल, CH3 और CH3, ये हो गया हमारा 3 डिग्री फ्री रेडिकल। तो अगर हम यहाँ अप से डाउन की तरफ जाएं तो यहाँ पे हमारे को ओनली मिथाइल में क्या देखने को मिलता है, ओनली कॉम्बिनेशन। मिथाइल में सिर्फ कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, इसमें डिस्प्रपोर्शनेशन देखने को नहीं मिलता। जबकि इथाइल में जो दोनों मिलता है, लेकिन मेजर क्या होता है, यहाँ पे मेजर होता है हमारा कॉम्बिनेशन। दोनों देखने को मिलता है लेकिन मेजर कॉम्बिनेशन होता है। जबकि थर्ड वाले में यहाँ पे हमारे को कॉम्बिनेशन प्लस प्रपोर्शनेशन दोनों को देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमारे को देखने को मिलता है फोर्थ में मेजर डिस्प्रपोर्शनेशन। यहाँ मेजरली हमारे को डिस्प्रपोर्शनेशन देखने को मिलता है। तो अगर हम टॉप टू बॉटम जाए तो परसेंटेज डिस्प्रपोर्शनेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज, और परसेंटेज कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो 3 डिग्री में, और अगर हम जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाया, परसेंटेज डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है हमारा, इंक्रीज, और परसेंटेज कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिक्रीज। क्योंकि डिस्प्रपोर्शनेशन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, जीरो नहीं है, तो एनर्जी अपने आप एक्साइटेड हो जाती है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन का बैरियर क्रॉस करने लगता है, तो परसेंटेज डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनता है। तो अब हम बात करेंगे बाय रेडिकल जो होते हैं। बाय रेडिकल मतलब एक ही कंपाउंड में दो रेडिकल हो, फ्री रेडिकल। बाय रेडिकल में क्या होता है, बाय रेडिकल जो कि होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। तो बाय रेडिकल की बात करेंगे तो CH2 फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल। तो अगर ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाए तो क्या रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, जबकि अगर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है, बहुत फास्ट होती है, इसकी रेट क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। जबकि इंट्रामोलिकुलर की बात करें बाय रेडिकल में, लेकिन क्या जब भी इंटरमोलिकुलर रिएक्शन होगी, इंटरमोलिकुलर रिएक्शन इसमें नहीं होती है। क्योंकि अगर घर में ही उसको रिएक्टेंट मिल रहा है तो वो कहीं और क्यों जाएगा। तो एक ही मॉलिक्यूल में अगर दो फ्री रेडिकल मिल रहा है तो वो कहीं और नहीं जाएगा, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये एक बार प्रोडक्ट बन गया तो फिर ये बन गया, वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर हम इस तरह के मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो अगर हम बाय रेडिकल है तो इंट्रा मॉलिक्यूलर
यहाँ क्या हुआ, इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है, रिएक्शन होती है, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं होती है। तो मैं आपको कुछ फ्री रेडिकल दे रहा हूँ, आपको उसको बताना है कि वो कैसे फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा वुड्स रिएक्शन या फिर आगे जितने भी फ्री रेडिकल की रिएक्शन आएंगे उनकी क्या टेंडेंसी होती है फ्री रेडिकल की, इससे हम पता लगाते हैं। CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल अगर ये हो तो कैसे कंबाइंड होगा, इस तरह से हो तो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो कैसे कंबाइंड होगा। तो फर्स्ट वाले में हम जानते हैं कि ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री के केस में हमारे को मेजर जो है वो कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो 1 2 3 4 ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में हमारे को 2 डिग्री है, 2 डिग्री के केस में हमारे को देखने को मिलता था कॉम्बिनेशन प्लस डिस्प्रपोर्शनेशन। तो इसमें कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और डिस्प्रपोर्शनेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ 3 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे हमारे को। यहाँ लगाया हाइड्रोजन। थर्ड की बात करें हम, तो थर्ड में हमारे को 1 डिग्री है, तो कॉम्बिनेशन मेजर होगा। फोर्थ में 3 डिग्री है, तो डिस्प्रपोर्शनेशन मेजर होगा। फिफ्थ में PH CH2 PH। और सिक्स्थ में क्या है, PH CH CH3 प्लस PH C डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3, ये देखने को मिलेगा। अगर हम सेवन्थ की बात करें, सेवन्थ में हमारे को ऐसा, अगर एक बाय रेडिकल है उसमें ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा इंट्रामॉलिक्यूलर। एट्थ की बात करें अगर हम, अगर हमारे पास यही अलग अलग फ्री रेडिकल हो। नाइन्थ अगर देखें हम, टेंथ टेंथ अगर हम देखें, इलेवंथ, तो एक बार वीडियो पॉज कीजिए और एक बार क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी बाय रेडिकल के केस में इंट्रामॉलिक्यूलर, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, ये दोनों ऐसे कंबाइन कर जाएंगे। इधर में इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी, इधर हमारे ये वाला बॉन्ड टूट के इधर गया, इधर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई और ये वाला बॉन्ड इधर जुड़ गया, तो हमारी इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई। अब 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस और देख लेते हैं। मैंने पहले ही बोल चुका हूँ इस वाले सीरीज़ में आपको इतने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि आपको कोई और बुक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी, कोई और मटेरियल सॉल्व करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। फोर्टीन्थ, 15th, 16th, तो वहाँ पर से 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो अगर ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा तो ये फ्री रेडिकल ऐसे बनेगा, ये वाला कॉम्बिनेशन, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और ये एक बाइसाइक्लो कंपाउंड देखने को मिलेगा। यहाँ ये दोनों कंबाइंड होकर एल्काइन देखने को मिलेंगे और यहाँ 2 बेंजीन अटैच हो जाएंगे और इधर ये 2 मॉलिक्यूल आपस में इस तरीके से अटैच हो जाएंगे। और अगर हम 17th क्वेश्चन की बात करें, एक बोनस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपको ऑलरेडी पता हो तो आप आंसर कर सकते हैं, खुद से आंसर करना इसको काफ़ी डिफिकल्ट होता है बिना क्वेश्चन देखे। तो इसमें कैसे फ्री रेडिकल बनेगा, ये रेजोनेट होके पहले यहाँ तक जाएगा, रेजोनेट होगा पहले, रेजोनेट हुआ, उसके बाद अब ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे और यहाँ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा
ये ऐसा प्रोडक्ट ऑब्जर्व किया गया, ऐसा नहीं है इसके पीछे कोई कंसेप्ट है, ये वाला प्रोडक्ट ऑब्जर्व किया गया, जिसको ऑलरेडी पता हो वही आंसर इसका हम बता सकते हैं। अब बात आती है कि फ्री रेडिकल बनता कैसे है, कि हम देखते हैं कि फ्री रेडिकल है कैसे कंबाइन करना है। अब हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल बनता कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल पहला जैसे हमारा परऑक्सी ग्रुप हुआ, यहाँ पर में 2RO फ्री रेडिकल बना है। सेकेंड हुआ PHC डबल बॉन्ड O, तो आ जाएगा 2PHC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल। थर्ड है Br और Br, इसको हमने हीट किया हाई टेम्परेचर पे, तो बना 2Br फ्री रेडिकल। फोर्थ है ROCl, तो ये दोनों ब्रेक हुए तो बना RO फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। फिफ्थ हुआ RCl की रिएक्शन की हमने सोडियम के साथ, तो क्या बनेगा R फ्री रेडिकल प्लस Cl माइनस प्लस Na प्लस। ये कैसे बना, क्योंकि Na ने एक इलेक्ट्रॉन अपना जो सोडियम है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और R जो Cl है इसने इलेक्ट्रॉन लिए, एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या बना R प्लस से R फ्री रेडिकल और Cl नेगेटिव। सिक्स्थ है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अगर ये एनोड पे है, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लूज किया, RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल प्लस इलेक्ट्रॉन। सेवन्थ की बात करें तो PH एन डबल बॉन्ड NPH, अगर इसको हिट किया तो बना 2PH फ्री रेडिकल प्लस N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ गैस निकले। एट्थ की बात करें PHC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, अगर इसकी हीट किया तो बना PH फ्री रेडिकल प्लस O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और CO2 गैस क्या हुए निकल गए, हमें नाइट्रोजन गैस क्या हुए निकल गए। तो इन सब मेथड से फ्री रेडिकल बनता है। तो अब जो अगली रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन, वहाँ पे हम इसकी यूटिलाइजेशन देखेंगे, कैसे फॉर्मेशन है नेचुरल टेंडेंसी ऑफ फ्री रेडिकल्स होती है।